हाय, सो आज के इस वीडियो में हम दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाते हैं एंड सेकंड पार्ट होगा कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ, यानी टॉप 30 कॉलेजेस मुंबई एंड पुणे का उनका कट ऑफ, जो कि अवेलेबल है वेबसाइट पे एज वेल एज ऐप पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ जो भी मटीरियल मैं शेयर कर रहा हूँ दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, पूरा का पूरा छापना नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट कस्टमाइज, इट इज़ जनरल मटीरियल। अब हुआ क्या था, 6 जून को हमने काउंसलिंग लॉन्च किया था, 7 जून को काउंसलिंग फुल हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बेचारे एनरोल नहीं कर पाए थे। तो प्लीज़ वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा सा समझेगा कि प्रोसेस कैसे आपको फॉलो अप करना है, क्योंकि बाकी सब फेजेस तो अब पूरे हो गए, यही एक लास्ट पड़ाव बचा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। और जो भी लिस्ट है उसका PDF वीडियो सब बना के अपलोड हो चुका है। ओके, कट ऑफ के बेसिस पे, और ये कट ऑफ एवरेज कट ऑफ, एवरेज क्या आप अंदाजन समझ सकते हो इसी के आसपास। ऑब्वियस सी बात है, मैं बता चुका हूं कट ऑफ बढ़ेगा इस साल। सारे कट ऑफ जो भी आपको नजर आ रहे हैं ये सब कट ऑफ बढ़ेंगे, बट पिछले सालों में कैसा रहा है, रैंक कैसा रहा है, ये कैसा रहा है, वो कैसा रहा है, सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिलेगा। कृपया करके रोस्ट मत करना कि ये ऐसा है इस साल वैसा होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, छापने के लिए नहीं दिया है, जस्ट रेफरेंस के लिए मुंबई पुणे जो भी मेरे पास था मटीरियल वो मैंने ऐप एंड वेबसाइट पे अपलोड किया है। एज वेल एज एक तो ऐसा PDF है जो किसी के पास देखा भी नहीं होगा, माइनॉरिटी कॉलेजेस का लिस्ट। ओके, काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके माइनॉरिटी के अंदर कितने कॉलेजेस आ रहे हैं। टॉप पता होते हैं, बाकी तो पता भी नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा लिस्ट है, आप माइनॉरिटी के हिसाब से देख सकते हो कि मेरे माइनॉरिटी में एक्चुअल में कितने कॉलेजेस आ रहे हैं एंड उसमें क्या क्या ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, चलिए, सो दिस इज द बेसिक थिंग, बट आते हैं मेन पार्ट पे। ओके, सबसे मेन पार्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाना है। राइट, अब ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मिनिमम 50 चॉइसेस तो आप लोग डालो। ओके, तो वीडियो में कमेंट्स आ रही थी और उन कमेंट्स को लाइक भी आ रहे थे कि लोग बोल रहे थे 50, सर मेरे आसपास तो 50 कॉलेज ही नहीं है तो मैं 50 कैसे डालूं। तो बेसिकली दैट इज द रॉन्ग थिंग। मैंने 50 कॉलेज कभी नहीं कहा था डालने को, मैंने 50 चॉइसेस कही थी। मैंने कहा था 50 चॉइसेस डालो। अब चॉइसेस का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली जैसे मैंने आपको लिस्ट बताया जिसमें आपको कट ऑफ ऐसे नज़र आ रहा है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो उसके नीचे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, जो आपकी मेंटेलिटी है। जैसे कुछ लोगों का मेंटेलिटी होता है कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना, ओके, कि मुझे ब्रांच ज़्यादा प्रायोरिटी है, बट कुछ लोग एकदम अपोजिट होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे वैसे भी सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे वैसे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मुझे तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मेरे लिए ये सब चीज़ें वैसे भी मैटर नहीं करती है। राइट, तो अभी भी क्योंकि सब लोगों को टॉप कॉलेजेस का ही नाम सुना हुआ रहता है, तो मैं टॉप कॉलेजेस का ही आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट तो चलो कोई भी हो इंसान, मैंने आपको बताया था पहला कॉलेज हमेशा औकात के बाहर का डालना चाहिए। हर वीडियो में मैंने कहा है, क्योंकि आपको तीनों कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो फर्स्ट कॉलेज तो एकदम आउट ऑफ बजट होना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट यही डालता है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो, अब फर्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है? फर्स्ट पर्सन बोल रहा है मुझे कॉलेज कॉम्प्रोमाइज चलेगा। ओके, नो डाउट टॉप कॉलेजेस तो अच्छे ही हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज यूज करना वर्ड सही नहीं है, बट समझो सेकंड नंबर वाला कॉलेज तो बेसिकली ये बोलता है मुझे PICT चलेगा एज अ सेकंड ऑप्शन, PICT में CS। ओके, क्योंकि कॉलेज इसको कॉम्प्रोमाइज चलेगा, ब्रांच शुड बी प्रिजर्व्ड, इसके हिसाब से ब्रांच शुड बी प्रिजर्व। बट ये बंदा बोलेगा नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो साइड हसल करना है, स्टार्टअप खोलना है, मेरे को ब्रांच वांच का कुछ लेना देना नहीं है। तो सेकंड पर्सन क्या करेगा? सेकंड पर्सन बोलेगा मुझे COEP में ही भले ENTC मिल जाए। ओके, COEP में ही क्या मिल जाए? COEP में ही ENTC मिल जाए। ओके, बिकॉज उसको ब्रांच से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, चलिए, फिर ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मैंने सुना है कि सर बताते हैं टेक्निकल ब्रांचेस का सिलेबस वैसे भी सेम है, तो ये डाल देगा PICT में ही, समझो IT डाल देगा। राइट है ना, PICT में ही IT डाल देगा। ये बोलेगा ठीक है चलो अभी COEP के बाद मेरे पास ऑप्शन ही PICT बचता है, या ये बोलेगा नहीं यार PICT किधर जाऊँ, मुझे प्लेसमेंट वेसमेंट चाहिए नहीं वैसे भी, है ना, मुझे प्लेसमेंट वेसमेंट वैसे भी नहीं चाहिए, चलो भाई मैं VIT डाल देता हूँ, VIT का CS डाल देता हूँ। ओके, तो बेसिकली आपका पर्सनल चॉइस के हिसाब से कैसे आपका लिस्ट बन रहा है। ओके, नो डाउट ऐसा कोई हिम्मत करता नहीं, आज तक कोई हिम्मत वाला मैंने देखा नहीं है कोई जो ऐसा भरे, यूजुअली इधर PICT ही डालते हैं। कुछ हिम्मत वाले एक दो होते हैं, एक दो, बट यूजुअली ऐसा दिखाई तो नहीं है आज तक कोई भी। तो बेसिकली उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा ऐसा चॉइसेस बनाते जाना है, प्रॉपर वे में आपको ऐसा चॉइसेस बनाते जाना है। चॉइसेस बनाने के लिए कॉलेज का लिस्ट तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया कि इसको आप रेफरेंस कर सकते हो।
इसमें से भी छापना नहीं है, मैं वही बात बता रहा हूँ। इसमें से काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो आप नहीं भी डालो तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर यूट्यूब पे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि ये वाला मत डालो, राइट है ना, बट मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया है। ओके, तो आप उसमें रेफरेंस थोड़ा बहुत कर सकते हो। वही मैं बार बार कहूँगा, कॉपी पेस्ट मत कर देना। अभी कुछ टाइम के लिए तो जो अपना वेबसाइट है CET सेल का, उनकी हाइपर लिंक्स भी खुली थी। ओके, लिस्ट विस्ट आया था कॉलेज का, बट उन्होंने कुछ समय में ही हटा दिया। ओके, तो जिन लोगों को ब्रांचेस पता ही नहीं है कि ब्रांचेस कैसे हैं क्या हैं, ओके, तो ज़्यादा टेंशन मत लें। ओके, ये तो मेरे पास मतलब है लक से, तो ऐसा होता है यूजुअली कि आपको वेबसाइट पे ही दिखता है। तो जिनको पता ही नहीं है कि इस कॉलेज में कौन सी ब्रांच है कैसा है, तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन वेट करो। जैसे ही कल फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में सारी डिटेल्स रहेंगी, सारी डिटेल्स आप लिटरली सब कुछ सर्च कर सकते हो। ओके, पूरा का पूरा आप सर्च आउट कर सकते हो। जैसे अगर आपको सिलेक्ट कोर्स नेम, तो अभी कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, समझो आपको मन कर रहा है मैं देखूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देने का। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, मुंबई में लेना चाहते हो, सिलेक्ट कर देने का। चलो सर्च इंस्टीट्यूट कर देने का, आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। ये कल वाले फॉर्म में आपको पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इस ब्रांच के अंदर कौन से कॉलेजेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो पूरा आप खेल सकते हो। इस वजह से सजेस्टेड होता है कि फर्स्ट डे पे फॉर्म सबमिट नहीं करो, है ना। मैंने कहा है वीडियोस में, पहले दिन पे फॉर्म सबमिट मत करो। आप पहले दिन पे सिर्फ देखो, एनालिसिस करो कि फॉर्म सबमिट कभी भी सेकंड डे पे करना चाहिए। फर्स्ट डे आप खेलो, वेबसाइट से थोड़ा सीखो चीज़ें क्या है। जैसे यहाँ पर अब आप देखो कॉलेज कोर्सेस आपको 2 प्रकार के नज़र आ रहे हैं, राइट। तेरना कॉलेज ये भी है, तेरना कॉलेज ये भी है, वसंतदादा पाटिल ये भी है, वसंतदादा पाटिल ये भी है। ब्रांच भी सेम है, बट चॉइस कोड देखो, इधर लिखा हुआ है 10, इधर लिखा हुआ है 1T। ओके, सो लास्ट में T लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है TFWS के थ्रू आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड T। ओके, 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 10 का मतलब हो जाता है मॉर्निंग शिफ्ट। कुछ कॉलेजेस में मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कुछ कॉलेजेस में रेयर हैं थोड़े से जिसमें आफ्टरनून शिफ्ट होती है, तो आफ्टरनून शिफ्ट में लिखा होता है यहाँ पर 20। ओके, सो बेसिकली T का मतलब आप TFWS के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हो, 10 का मतलब होता है मॉर्निंग शिफ्ट, जो कि यूजुअल है, बट कभी कभी आपको 20 भी नजर आता है। ओके, तो बेसिकली उस प्रकार से आपको पूरा इधर सब मिल जाएगा कि कैसे कैसे किस कॉलेज में कौन सी ब्रांचेस हैं, किस कॉलेज में कैसा है क्या है। तो बेसिकली ये वीडियो अपनी कल आ जाएगी इस साल की अपडेटेड, सो फिर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। पूरा प्रेफरेंस मैं आपको लाइव में आके बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। अदरवाइज ऐप पे तो ये वीडियो कब से अवेलेबल है वैसे भी, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं, राइट। फॉर्म कैसे भरते हैं, कस्टमाइजेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है, कस्टमाइजेशन करना ज़रूरी होता है। एंड जितने ज़्यादा चॉइसेस डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, अभी कस्टमाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है ईगो दिखाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आया है 50 परसेंटाइल बट बोलेंगे नहीं मुझे यही चाहिए। कस्टमाइजेशन का मतलब ईगो दिखाना नहीं होता है। अगर आपका परसेंटाइल लो है, आपका रैंक बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया है, कुछ लोग ने तो कुछ कमेंट्स बेचारी ऐसे थी कि हमने ऑफलाइन में हज़ारों की फीस भरी और रैंक भी वैसा ही हज़ारों में आ गया है। तो फनी लगा नो डाउट मुझे कमेंट, इस वजह से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, बट ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपका रैंक हज़ारों में चला गया है, काफ़ी आपका ज़्यादा रैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप ऐसा 50 चॉइसेस से भी कुछ नहीं होने वाला है। आप 100 चॉइसेस भरो, फॉर्म भरो। लोग ऐसे ही मिस्टेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो 4 महीने पहले आई थी, लोगों ने नहीं बनाया, अभी तक वैलिडिटी के लिए भटक रहे हैं। कुछ लोगों का ड्रॉप लगेगा, मैं रूड लग रहा हूँ, साउंड रूड कर रहा रहेगा, बट बता रहा हूँ कुछ लोगों का ड्रॉप लगेगा इस वजह से। ओके, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का किया, रजिस्ट्रेशन का भी 3 तारीख को अगर फॉर्म बंद हो जाता तो ऐसे ही 10% लोग तो एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरा था उन्होंने। ये तो एक्सटेंड हो गई तो भर पाए। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ, ये लास्ट पड़ाव है। लास्ट पड़ाव में जितना ऑप्शन फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एंड ऑप्शन फॉर्म, अपना ऑप्शन फॉर्म किसी के साथ भी शेयर कृपया करके मत करो। ओके, ये चीज़ें शेयर नहीं की जाती हैं क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। ओके, तो हो सकता है आपने अपने दोस्तों में शेयर किया, और कोई भी ऐसा नहीं है कि हर दोस्त का एक अलग जिगरी दोस्त होता ही है। तो ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, ऐसा करते करते चीज़ें शेयर होते जाएंगी, देन क्या होगा, जो फॉर्म आपने मेहनत से बनाया था, ओके, वो अभी किसी और को वहाँ पे सीट मिल जाएगी। तो कस्टमाइजेशन कर रहे हो अपने हिसाब से करो, सलाह मशवरा सब करो, बट थोड़ा सा ये वाला काम रिस्की होता है। ओके, जैसे 100K के वीडियो पे मेरे को एक कमेंट आई थी, बोला सर मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, बट आज मतलब मुझे गिल्ट भी हो रहा है कि मैंने आपका चैनल शेयर ही नहीं किया। शेयर इस वजह से नहीं किया क्योंकि मेरे दोस्त भी फिजिक्स में होशियार हो जाते। मैं बोला अरे
पापिनी ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आपको रखना पड़ेगा। नो वरीज, विश यू द बेस्ट। ऐप और वेबसाइट पे रेफरेंस मटेरियल, आई रिपीट रेफरेंस मटेरियल मैंने अपलोड किया है, थोड़ा बहुत आप नज़र घुमा के आ सकते हो।